और कोई एरर? लेस्ट के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करते, अभी तुरंत हमने पढ़ा है। ठीक है, हमारे जो डबल नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, चलो और बाकी ठीक है। If your hands are dirty, don't touch your new dress. कहाँ पे? और कोई एरर? लेस्ट के साथ नॉट नहीं लगता है। और लेस्ट के साथ क्या लगता है? ठीक है, लेस्ट के साथ शुड ही मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा, ना ही वुड ना ही कुड। ठीक है, समझ में आया? ये चीज मैंने बहुत बार पढ़ाया है क्लास में, निकल जाता है मैम दिमाग से, कोई बात नहीं। हाँ, इसके पहले टेस्ट में भी दिए थे। हाँ, अब की बार टेस्ट में भी दिए थे, और इसमें भी तो आया था सैटरडे वाले टेस्ट में। उसमें भी आया था। तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल होता है। लिखो नेक्स्ट रूल। अन्यथा, नहीं तो। ठीक है, लेस्ट का मतलब अन्यथा या नहीं तो। अब इस सेंटेंस को देखिएगा। She will do the work hardly. किसी के पास कुछ कहने को है? और क्या कर सकते हैं? हार्डली की जगह हार्ड कर सकते हैं, नहीं तो हार्डली कर सकते हैं। और क्या? और कोई एडवर्ब कैसे लगाएं, समझ में आना चाहिए ना। और कुछ सेंटेंस में गलती है क्या? डू नहीं समझ में आ रहा। क्यों? She will does। अच्छा, will के साथ किस वर्ब का प्रयोग किया जाता है? will के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बनाता है ये सेंटेंस को? कौन सा टेंस? एस और एस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं। ठीक है, चलो अब बताओ। तो डू में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कंप्लीट भी लगा सकते थे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। अच्छा, और कुछ? She works hard डिफाइन करने के लिए हम जब इस्तेमाल करेंगे तब हार्ड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हार्ड ही होगा।
और अब नहीं आ रहा? ये क्या है? तुम लोग तो पढ़े हो भाई, अभी कुछ क्लासेस पहले जब एडवर्ब पढ़ा रहे थे। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या बता रहे थे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगेगा। सेंटेंस मैंने बदल दिया। आई विल मिस यू सर्टेनली वाला सेंटेंस याद है? मैंने कहा अगर हम सेंटेंस बोलेंगे तो बच्चे जान जाएंगे। अगर ये सेंटेंस बोलते तो पहचान जाते। शी विल हार्डली डू द वर्क। ये सारे एडवर्ब्स जो होते हैं, हार्डली, सर्टेनली, स्कैर्सली, रेयरली, ये सारे एडवर्ब्स हमारे हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगते हैं। ठीक है, ये रूल बताया था, ये वाला सेंटेंस दिया था मैंने। तो इस सेंटेंस में बताओ गलती कहाँ है? पहले सुन लो, इस सेंटेंस में गलती कहाँ है? I will certainly miss you। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसलिए विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी थी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अलग अलग करने के लिए। ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए। एडवर्ब हमेशा हमारा, ये सारे एडवर्ब्स जो होते हैं हमारे हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगते हैं और यूजुअली मेन वर्ब के पहले ही आते हैं। मतलब हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, तो बीच में ही लगेगा ना। ठीक है, तो यही काम करते हैं ये। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो क्या होगा? मेन वर्ब के पहले ही लगेंगे, ये पहले होके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट रूल लिखिए। कौन कौन से वर्ड्स है फिर से रिपीट करो, देख के बोलते जाओ। हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, सर्टेनली, ऑकेशनली, फ्रीक्वेंटली, जनरली, ऑफन, एक्सेट्रा। फिर डैश करके लिखिए। एडवर्ब पहले आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और एडिशनल चीज। ठीक है, तो हम क्या समझते हैं? रूल ऑफ इन्वर्जन हमारा क्या होता है? जिसमें एडवर्ब सबसे पहले आता है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। कुछ ऐसे एडवर्ब्स हमारे होते हैं जो कि रूल ऑफ इन्वर्जन को भी फॉलो करते हैं। कौन कौन से एडवर्ब्स ऐसे होते हैं बताना जरा। हार्डली, सेल्डम, नेवर, रेयरली, स्कैर्सली। ठीक है, ये सारे एडवर्ब्स जो हमारे हैं ये रूल ऑफ इन्वर्जन के अकॉर्डिंग भी लगाए जा सकते हैं। ये भी गलत नहीं है इनका। ठीक है, रूल ऑफ इन्वर्जन के द्वारा भी प्रयोग किए जा सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस नहीं, ये भी सही है और ये भी सही है। कहने का मतलब रूल ऑफ इन्वर्जन के अकॉर्डिंग भी इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, इसको देके आपको वो पूछ सकता है एरर कहाँ है, नो एरर के क्वेश्चन। ठीक है, नो एरर आप लगाओ। इसको देके कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता या याद नहीं होते हैं ये सारे वर्ड्स सही से। ठीक है, ऐसा होता है, तो इसलिए ये सेंटेंस देके कंफ्यूज कर सकता है। बट ये सेंटेंस तो एकदम सही है, ये तो हर एडवर्ब के साथ आप लगा सकते हो। ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, कोई भी एडवर्ब इसको ना फॉलो करे ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये वाला रूल तो हर कोई फॉलो करेगा। बाकी ये तो अलग रूल था जो मैंने पढ़ाया है अभी जस्ट। बाकी सारे एडवर्ब्स नॉर्मल सेंटेंस में लगेंगे। इन्वर्जन के अकॉर्डिंग यही 5-6 एडवर्ब्स जो होते हैं हमारे खाली वही लगते हैं। ठीक है,
देखो नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस मेन वर्ब। इन्वर्जन लगाते हैं तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। घोटाला कहाँ हो रहा है, सब्जेक्ट और एडवर्ब में, सब्जेक्ट और एडवर्ब में। याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल कौन सा है,